जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीएसएस का एक पैराग्राफ है, उसका मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है। फ्यू स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी टू टेल अस द रूल्स बेसिकली, कि आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे कैसे, सेंटेंस को उठाएंगे कैसे। तो उसके लिए मैंने एक ये लेंथी सेंटेंस लिया है जो अराउंड 2016 के 17 के पेपर का है। इसका सिर्फ पहला सेंटेंस लिया है, आज मैं सिर्फ इसी को डिस्कस करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो कि कैसे इसको समझना है। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है, जो मिली और कौमी मकासद की तश्कील व तकमील करता है। अब देखिए, पहले आप ना इसको स्प्लिट करें, आपने जितना ट्रांसलेट करना है उस हिसाब से। तो स्प्लिट करने के लिए आप देखेंगे कि बेसिकली इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। एक ये जो है, इससे पहले का हिस्सा है और एक इससे बाद का। तो ये जो यहाँ पे जो है, ये कंजंक्शन के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कंजंक्शन लगाएंगे। पहले हमने इसे मार्क कर लिया, अब हमने स्प्लिट कर लिया। एक हिस्सा ये है यहाँ तक और दूसरा हिस्सा ये है। अब इस हिस्से में फर्दर फिर प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स के लिए कि यार, अब जब आ गया दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, इसको सिंपली मैंने लिखा जी दुनिया की हर कौम। अब ये देखें, ये एक हिस्सा है, दुनिया की हर कौम, ये एक हिस्सा है। तो ये क्या हो गया, इसको आपने ट्रांसलेट किया तो ये हो गया एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब जब एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड को आप निज़ाम तालीम से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं तो फिर प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इस चंक को भी इससे थोड़ा सा जोड़ लें, इसे एज एक फ्रेज़ ले लें। तो फिर आप इसे यूँ कर देंगे, निज़ाम तालीम क्या हो गया, मैं अब आपको स्प्लिट करके बता रहा हूँ। निज़ाम तालीम हो गया आपका एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अब ये आपका एजुकेशन सिस्टम निज़ाम तालीम वाला ये हिस्सा आ गया। ठीक है, अब एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, इसको फर्दर आपने इन दो फ्रेजेस को स्प्लिट किया। अब इन दो फ्रेजेस को आपने जोड़ना है, तो आप कहेंगे एजुकेशन सिस्टम, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे आप एक प्रपोजिशन लगाएंगे ऑफ, फिर आप इसे कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ये देखें, अब ये बन गया एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये ट्रांसलेशन होगी इसकी, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ तक हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली। अब हम इसे अरेज करते हैं और हम दूसरे हिस्से को जोड़ते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है जी, अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो लफ्ज़ आ गए मुश्किल, एक आ गया मिजाज और एक हम आहंग होना। ठीक है, मिजाज को आप कह लें नेचर, ठीक है। हम आहंग होने के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट विद, हम आहंग के लिए। एक आप कह देते हैं कॉन्ग्रुएंट विद, ठीक है। इसके लिए आप कह सकते हैं इन लाइन विद भी, इन लाइन। इसके लिए अब ये भी कह सकते हैं अलाइंड। सो अब इनमें से आप जो मर्ज़ी यूज़ करें। मिजाज के लिए आपने नेचर यूज़ कर दिया, हम आहंग के लिए आप इन वर्ड्स में से, इसके अलावा भी कंपेटेबल विद भी कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन ये सिंपल वर्ड है, आप इन लाइन कर लें जो बहुत कॉमन आपको लग रहा है। ठीक है, अब आप इस हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं कि अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। अब हमने एवरी नेशन की बात की थी, कौम के मिजाज से हम आहंग होना। अब ये हो जाएगा, देखें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
तो इसको आप कह दें दुनिया की हर, अब यहाँ पे एवरी के लिए, अब यहाँ पे ये आपका यूज़ होगा, पहले आपने यहाँ पे दुनिया की हर कौम के लिए एवरी वर्ड यूज़ किया था, तो एवरी का अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा एवरी कंट्री या एवरी नेशन के लिए। जब आपने यूज़ किया तो उसका यहाँ पे यूज़ होगा इट्स, ठीक है, ये यहाँ पे अपने के तौर पे यूज़ होगा। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड अलाइंस या इज़ अलाइंड, आप इसे यूँ कर दें, इज़ aligned with its nature या is, जैसे मैंने आपको कहा था, in line with its nature या its congruent, ये यूज़ करें, ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, congruent with its nature। अब आपके पास पूरा जुमला क्या आया? आपके पास पूरा जुमला मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन is aligned with its nature। अब ये आपके पास पहला जुमला आ गया कम्प्लीटली, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन इज़ अलाइंड विद इट्स नेचर। अब ये पहला हिस्सा है। अब आप आ जाएँ वापस इस जुमले पे, जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील व तामीर करता है। अब जो के लिए, अब जो इसे कनेक्ट कर रहा है, अब यहाँ पे अब जो के लिए यूज़ करेंगे विच, विच जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील व तकमील करता है। तश्कील व तकमील एक सेंस में ले लें और कौमी और मिली मकासद एक सेंस में ले लें। विच, अब ये दो वर्ब्स हैं। विच करता है कंस्ट्रक्ट्स, अब एजुकेशन सिस्टम की तरफ, एजुकेशन सिस्टम एक सिंगुलर है इसलिए हम लिखा विच कंस्ट्रक्ट्स, एंड अगर आपने सिंपल रखना है एंड कंप्लीट्स, विच कंस्ट्रक्ट्स एंड कंप्लीट्स या एकम्प्लिशेस, जो मर्ज़ी आप करना चाहें, जो कौमी और मिली मकासद की, विच कंस्ट्रक्ट्स एंड कंप्लीट्स या कंस्ट्रक्ट एंड एकम्प्लिशेस इट्स नेशनल, कौमी, मिली भी नेशनल ही होता है, इसके लिए आप जो है सोशल का वर्ड यूज़ कर लें या आप रीजनल का वर्ड यूज़ कर लें टू अंडरस्टैंड इट, टू सोशल या रीजनल। नेशनल कौमी हो गया और सोशल या रीजनल कर दिया हमने। विच कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीट्स इस नेशनल एंड सोशल मकासद, एम्स कर दें या ऑब्जेक्टिव्स कर लें। अब हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप इसे कंप्लीटली देखें तो ये सेंटेंस ऐसे आ रहा है हमारे पास। इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से देखें आप कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन इज़ अलाइंड विद इट्स नेचर विच कंस्ट्रक्ट्स एंड कंप्लीट्स इट्स नेशनल एंड रीजनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
अब अगर आप इसे सिंपली लेते हैं शुरू में जैसे हमने लिया था तो ये आपको बड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हमने इसे ब्रेक कर करके इसको जो है एक सिंपल बना लिया और इसमें हमारे पास सेंटेंस की गलती की गुंजाइश भी नहीं है। तो इस तरह आप सेंटेंस को स्प्लिट करके आप इसको डिफरेंट फ्रेजेस में बना सकते हैं ताकि उसमें गलती का एहतमाल ना हो। फर्दर क्यूरीज और क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं।